दोस्तों, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा व 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, जिस वजह से जापान के लाखों लोग महज कुछ सेकंड में ही काल के गाल में समा गए। जिसके बाद जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ने वाला आखिरी देश था जो हार मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। पर यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका केवल हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराकर जापान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता था, या फिर अमेरिका इस परमाणु बम को जापान के किसी ऐसे इलाके पर भी गिरा सकता था जहां पर आबादी कम थी। इससे जापान डर भी जाता और लाखों लोगों की जान भी बच जाती। कई सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अमेरिका जापान के आत्मसमर्पण के लिए कुछ और दिनों तक इंतजार कर सकता था, क्योंकि जर्मनी की हार के बाद जापानी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था और वो किसी भी समय हार मानने के लिए तैयार हो सकता था। जब जापान इस युद्ध में लगभग हार के मुहाने पर खड़ा था, तो अमेरिका को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि उसने जापान पर एक नहीं बल्कि दो परमाणु बम गिराए। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिस वजह से अमेरिका ने जापान के साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य किया। नंबर 1, अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं था। वो बस केवल युद्ध में लड़ने वाले देशों को हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहा था। पर जब 7 दिसंबर 1941 को जापानी वायुसेना ने पर्ल हार्बर स्थित यूएस नेवल बेस पर हमला किया, तो अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। इस हमले में अमेरिका के 2400 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा अमेरिका और जापान के बीच ओकिनावा द्वीप पर भी युद्ध हुआ था, जिसे अमेरिका ने जीता था। पर इस युद्ध में अमेरिका के 12,500 सैनिक मारे गए थे। इसलिए कई सारे एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए जापान पर परमाणु बम गिराया था। नंबर 2, अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिस वजह से कई सारे देश सैन्य रूप से कमजोर पड़ गए थे। इस दौरान केवल अमेरिका और सोवियत रूस ही बचे थे जो सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे थे। इसलिए अमेरिका एक तरह से सोवियत रूस को भी ये मैसेज देना चाह रहा था कि उसने सुपर पावर बनने की रेस जीत ली है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका ने अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जापान पर परमाणु बम गिराया था। नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति का घमंड। जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को यह पता चला कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है, तो उन्होंने जापान के राजा को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जापानी सेना को पूरी तरह खत्म कर देगा और जापान में राजशाही शासन को हटाकर लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा तथा जापान से युद्ध के बदले में वैसे ही हर्जाना वसूला जाएगा जैसे जर्मनी से वसूला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जापान पर परमाणु से हमला करने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने 25 जुलाई को अपने सेना प्रमुख को 3 अगस्त तक एटम बम लिटिल बॉय को जापान पर गिराने की तैयारी करने को कहा। हालांकि अमेरिका के कई सारे सैन्य अधिकारी व वैज्ञानिक ट्रूमैन के इस फैसले से सहमत नहीं थे, क्योंकि इन लोगों का यह मानना था कि अमेरिका के ऐसा करने से अमेरिका और सोवियत रूस के बीच परमाणु बम बनाने की होड़ मच जाएगी। पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने फैसले का समर्थन ये कहते हुए किया कि उनकी सरकार ने $2 अरब खर्च करके इस बम का आविष्कार केवल देखने के लिए नहीं किया है। नंबर 4, जापान पर कब्जा करने की होड़। दोस्तों, 8 मई 1945 को जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, तो जर्मनी पर मित्र देशों ने कब्जा कर लिया। पर जापान के मामले में
अमेरिका किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहता था, क्योंकि अमेरिका का मकसद पूरे जापान पर कब्जा करना था। इसके साथ ही अमेरिका ये भी जानता था कि अगर उसने जल्दी से जल्दी जापान पर कब्जा नहीं किया तो सोवियत रूस जापान पर कब्जा कर लेगा। जब 8 अगस्त को सोवियत रूस ने जापान पर हमला किया तो अमेरिका ने 9 अगस्त को नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका ने इस बम को गिराने की तारीख 13 अगस्त रखी थी।